आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हम अपने ट्विन के साथ 5D में कनेक्ट कैसे हों, या अगर हम अपने ट्विन के साथ टेलीपैथी कर रहे हैं तो वो टेलीपैथी हमें करनी कैसे है, और अगर हम अपने पर्सन के साथ मेडिटेशन में या हम कोई भी ऐसी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, हम उनकी सोल से कनेक्ट होके हम जो बोलना चाहते हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं हम उसे बताना चाहते हैं, ये उस तक रिसीव कैसे होगी या उस तक ये बात पहुंच कैसे जाएगी, ये हमें कब पता चलेगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरा ट्विन मेरे ड्रीम में बहुत आता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों जो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, एटलीस्ट 5 मंथ हो गया या 1 ईयर हो गया या 7 मंथ हो गया, बट स्टिल आपका ट्विन आपके ड्रीम में आता है, तो क्या ये टेलीपैथी है? तो मैं आपके डाउट, शायद जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके बिहाफ पे ये बात बोल रही हूँ। पहला ये कि आप और आपका ट्विन एक होते हैं, और 5D में सोल लेवल पे आप हमेशा यूनियन में होते हो, राइट। बट आप लोगों ने यूनियन का मतलब क्या समझा है कि अगर हमारी उससे मैरिज हो जाएगी या हम 5D लाइक हम अगर 3D में मिल लेंगे जैसे नॉर्मल कपल मिलते हैं तो ये हमारा यूनियन या रीयूनियन हो गया। बट मैं आपको एक बात बोल दूँ, आपका जो ट्विन होता है वो आपके ड्रीम में इसलिए आता है क्योंकि आप हमेशा सोल लेवल पे और 5D लेवल पे आप हमेशा यूनियन में ही होते हो, राइट। सो इसे हम टेलीपैथी नहीं बोलेंगे। टेलीपैथी ये होता है कि हमने कोई भी मैसेज सामने वाले पर्सन को सेंड किया, उस पर्सन ने उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, या उसी के अकॉर्डिंग अपना कोई भी जजमेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसने अपना थॉट चेंज कर लिया या उसकी फीलिंग चेंज हो गई, या जो मैं उसे बोलना चाहती हूँ कि यार ये बात है, ऐसा है, ये डाउट है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हम जब मेंटली किसी को मैसेज सेंड करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान अपने ईगो में, अपने एंगर में, या अगर उसने ब्लॉक करके रखा हुआ है या हमारी 1 साल से बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उस पर्सन तक कैसे बात करें, राइट। तो टेलीपैथी ये चीज़ है कि हम सामने वाले पर्सन को अपनी फीलिंग्स बता पाएँ, और वो पर्सन हमारी फीलिंग्स की वैल्यू करके उसका माइंडसेट, या मैं ये बोलूँ उसकी फीलिंग, उसका थॉट हमको लेके, अगर वो बहुत ज़्यादा हमें हेट करता है देन वो हेटनेस हमारी लव में कन्वर्ट हो जाए, राइट। या अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है कि तुम प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तो वो पर्सन भी ये सारी चीज़ें फील करे कि ये पर्सन मुझे मिस कर रही है, या जो भी ऐसी चीज़ है। तो टेलीपैथी हम इसे बोलते हैं, ना कि आपका ट्विन हमेशा आपके ड्रीम में आता है तो ये हमारी टेलीपैथी हो रही है। बट आप इसे टेलीपैथी एक अलग लेवल पे उस टाइम बोल सकते हो जब आपका ट्विन, आप अगर किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने ट्विन को मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, या आप मैरिज प्लान कर रहे हो, और तब आपका ट्विन आपके ड्रीम में आके ये बोले कि तुम मेरा वेट करो, राइट, हमारा यूनियन होगा या मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो उस टाइम आप इस चीज़ को टेलीपैथी ले सकते हो कि यस, मैं इस पर्सन को छोड़ के जा रही थी, मैं गिव अप कर रही हूँ। एट द लास्ट उस पर्सन की सोल ने मुझे ड्रीम में आके एक मैसेज दिया कि नहीं तुम मेरा वेट करो। तो यहाँ पे क्योंकि आपने खुद की सोल से बात की कि अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ, तो उस पर्सन ने आप ही के क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया कि नहीं तुम मेरा वेट करो, हमारा यूनियन होगा या मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पे आप ऐसा अगर कोई मैसेज आपका ट्विन आपको ड्रीम में देता है, देन आप समझ जाओ कि ये टेलीपैथी हो रही है, ना कि वो आपके ड्रीम में रोज़ आ रहा है, इसे टेलीपैथी बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। आपका यूनियन हमेशा 5D में सोल लेवल पे आप एक होते हो, इसीलिए कई लोगों के ड्रीम में आपका ट्विन आता ही आता है, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि आप एक यूनियन में होते हो। ओके, सो ये मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया हो। ओके, अब आती है बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने ट्विन को जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उस पर्सन तक वो सारे मैसेज जा रहे हैं, और कब तक वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देगा, राइट। तो मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं आपके साथ अपनी कोई स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ये मेरे साथ टेलीपैथी के जोन में हुआ।
एंड आई होप आपका डाउट क्लियर हो। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं और मेरा फ्रेंड राइट, हम लोगों का लड़ाई हो गया वगैरह वगैरह। सो फाइनली मैंने ब्लॉक एंड ऑल नहीं किया था, क्योंकि मुझे ब्लॉक, मैं अपनी लाइफ से लोगों को ब्लॉक करती हूँ, ये बच्चों वाला गेम मुझे नहीं आता राइट। सो हम लोगों की फ्रेंडशिप एंड हो गई, ऑलमोस्ट 4 मंथ थे, और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था राइट। तो ऐसी कोई चीज़ें हुई थी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोगों के बीच में, बट सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं वो पर्सन गलत है, बट मैं समझ रही थी कि नहीं ये पर्सन गलत नहीं है, जो चीज़ होनी थी हो गई। ना मुझे इसके बारे में अच्छा बोलना है, ना मुझे इसके बारे में लाइक बुरा बोलना है राइट। बट कभी कभी जब आपके टर्म्स आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, तो आप एक पॉइंट आता है आपका कि आप कभी ना कभी मिस करते हो, फिर आप क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ क्यों किया राइट। सो ऐसे ही जब सारे गैंग अप, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, तो सारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे कि यार तुम लोगों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी तो ये सारी चीज़ें क्यों हो गई वगैरह वगैरह। तो उस टाइम ना जब आपके फ्रेंड से आपको वो चीज़ें याद दिलाते हैं, तो आप सोल लेवल पे आप अपने दिमाग में उस जोन में चले जाते हो, क्या यार सब कुछ अच्छा था तो मेरे साथ क्यों राइट, इस इंसान ने मेरे साथ ये गलत क्यों किया राइट। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती ही आती है। उस टाइम मेरे भी दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आए थे, बट मैंने कोई टेलीपैथी सेंड नहीं किया था कि उस पर्सन तक ये बातें जाए। ओके, ये सारी चीज़ें हुई, थॉट था, क्वेश्चन आंसर थे, सोल लेवल पे था, ये सारी चीज़ें हुई और ख़त्म हो गई। मैं अपनी लाइफ में 2 दिन 3 दिन फिर मैं भूल भी गई थी कि ऐसा कुछ चीज़ मैंने सोची भी है। ओके, और उस टाइम हुआ क्या कि मुझे ड्रीम में आया कि वो पर्सन लाइक सॉरी बोलना चाह रहा है, उसे अपनी गलती का लाइक रिग्रेट है कि उसने ये सारी चीज़ें की वगैरह वगैरह। और जब मुझे ये ड्रीम आया, आप नॉर्मल ड्रीम हमेशा आप भूल जाते हो ओके, बट जो टेलीपैथी के सेंस में होता है, आप उस ड्रीम को लेके पहली बात आप श्योर नहीं होते हो कि ये हुआ क्या, ये कैसा ड्रीम था। पहला आपका क्वेश्चन ये आता है कि ये मेरे साथ मतलब ये क्या था ओके। और वैसा ड्रीम आपको जब कोई आपको टेलीपैथी या उस पर्सन तक वो टेलीपैथी रिसीव हो जाती है, या वो इंसान आपको सोल लेवल पे आपके ही टेलीपैथी का आंसर देता है ओके, तो आपको हमेशा ड्रीम में उस क्वेश्चन का जो आपने उस पर्सन को बोला होता है उससे रिलेटेड आपको ड्रीम आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये एक बार नहीं है बहुत बार हुआ है। तो यस, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि आपको जब उस पर्सन तक वो आपको सोल लेवल पे आंसर देगा या उस पर्सन तक वो चीज़ें रिसीव हो जाएगी, तो आपको उसी क्वेश्चन को लेके आंसर आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नहीं मिला, सो इट मीन्स उस पर्सन तक आपके थॉट अभी तक गए नहीं हैं, या उस पर्सन ने अभी तक आपको आंसर नहीं दिया या कुछ भी राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान फील करता है बट वो हटाता है कि हटाओ राइट। सो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर उस पर्सन तक आपका मैसेज आएगा, उस पर्सन तक आपके मैसेज रिसीव हो जाएंगे, वो अगर सोल लेवल पे उनका आंसर देता है आपका ट्विन, देन आपको वो ड्रीम आएगा, और उस ड्रीम को लेके आप बहुत ज़्यादा, आपको 3 दिन हो जाएगा या आपको 7 महीने हो जाएंगे, आपको 5 महीने हो जाएंगे, आप उस ड्रीम को कभी भूल नहीं पाओगे। लाइक उस ड्रीम की एक एक डिटेलिंग आपको हमेशा याद रहेगी। तो ये होता है जब कोई आपके साथ टेलीपैथी कर रहा होता है ओके। अब कुछ लोगों को ये भी होता है कि कुछ लोगों को ड्रीम ही नहीं आते ओके। सो यहाँ पे मैं एक लास्ट में आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी, क्योंकि हम कई बार थॉट तो क्रिएट कर लेते हैं, बट उस थॉट में हमने कितनी ज़्यादा एनर्जी या उस थॉट की कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है कि उस पर्सन तक वो थॉट जाए या ना जाए, ये हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमने तो थॉट क्रिएट कर लिया, अब मतलब उस पर्सन तक चला गया या यूनिवर्स ने उस पर्सन तक सेंड कर दिया। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होता क्या है, आपने देखा होगा कि आप जब पानी या रिवर जो भी होता है, आप एक पत्थर लो, कुछ लोग पत्थर मारते हैं, उन लोगों का पहली बार में लाइक बहुत दूर तक चला जाता है, बट वही कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि उनको दूर तक फेंकना भी नहीं आता, पहले थोड़ा सा आगे गया फिर उसके आगे गया। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप कितनी स्पीड के साथ, कितने पॉजिटिविटी के साथ, उस थॉट के वाइब्रेशन कितने ज़्यादा हैं ओके। वो डिपेंड करता है कि हमारे थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं या जो हम उस पर्सन को बोलना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कितनी है। क्या वो लो एनर्जी पे हमने थॉट सेंड किया
तो वो कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपके थॉट की वाइब्रेशन डिपेंड करती है कि उस पर्सन तक आपके थॉट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ओके, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, जो आपका ट्विन होता है वो आप जब मेडिटेशन में उससे बातें करते हो, ओके, वो पर्सन आपको उसी टाइम आंसर देता है। बट अगर आप किसी नॉर्मल सोल से, या अगर आप सोलमेट या कार्मिक को कोई भी थॉट क्रिएट करने की या उनसे बात करने की कोशिश करो, आपको कभी भी उस मेडिटेशन में वो पर्सन आपको आंसर देता हुआ कभी नहीं दिखेगा। ना आप उनकी एक एक्सप्रेशन को, ना उनके फेस को उस मेडिटेशन में कैसे लग रहे थे, उनका फेस एक्सप्रेशन कैसा था, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें एज अ क्लियर पिक्चर नहीं निकल के आती है। बट आप अगर ट्विन के साथ मेडिटेशन में अगर आप उनसे बात करते हो, देन आपको क्लियर पिक्चर दिखता है, उनका फेस का एक्सप्रेशन आपको दिखता है, वो कैसे स्माइल कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर वो कैसे कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि आप अपने ही सोल से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो अब आती है बात कि हम अपने ट्विन के साथ टेलीपैथी करें तो करें कैसे। तो इस मेथड को गोल्डन हार्ट मेडिटेशन कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन के टाइम, ये आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बट बेस्ट टाइम अगर आपको बोलूँ या तो मॉर्निंग है आपका, कि आप सवेरे उठने के बाद ये ट्राई करो, या आप रात में सोने से पहले ये चीज़ें ट्राई करो। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको आपका पर्सन विजुअलाइज करना है कि आपके सामने बैठा है, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है, और एक वाइट लाइट यूनिवर्स की तरफ से आ रही है जिसने आप दोनों को कवर करके रखा हुआ है, और वही वाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा या आपके हार्ट से उनके हार्ट के बीच में एक वाइट कलर की कॉर्ड कनेक्ट है, और उस चीज़ को आप क्लियरली एक क्लियर पिक्चर में देख सकते हो कि वो पर्सन और आपके बीच में एक वाइट कॉर्ड कनेक्ट हो गई है। ओके, और जब आप ये थॉट सेंड करो, जब आप अपनी फीलिंग या जो भी आप बात करना चाहते हो अपने ट्विन के साथ, आपको करना क्या है, आपको उस पर्सन की सोल की आइज़ को देखना है, और आपको वो सारी बातें करनी है जो आप उन्हें बोलना चाहते हो। इसे हम गोल्डन हार्ट मेडिटेशन कहते हैं, और ये मेडिटेशन इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप किसी भी पर्सन को अपनी बात, अपनी फीलिंग डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके, क्योंकि आपको भी पता है कि आप दिमाग का यूज़ करके किसी से बात करोगे, उस पर्सन की सोल तक या वो पर्सन आपको फील नहीं कर पाएगा जो आप बोलना चाहते हो। बट जब आप किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होके ये सारी बातें, अपनी फीलिंग्स बताते हो, अगर वो पर्सन आपको हेट करता है, आपको इग्नोर करता है, आपको देखना पसंद भी नहीं करता, बट अगर आप उसे एक बहुत प्यारा भरा एनर्जी सेंड करते हो, आप बहुत से अच्छे इमोशंस उस पर्सन के साथ शेयर करते हो, देन वो पर्सन सोल लेवल पे आपके लिए एक फीलिंग शेयर करने लगता है, आपके लिए उसका नज़रिया बदलने लगता है, और आप जो एक फिज़िकल लेवल पे जो बातें उसे समझाना चाहते हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको सामने से आपकी बातें ना समझे, बट आप अगर मेडिटेशन में गोल्डन हार्ट मेडिटेशन को करते हुए अगर आप ये सारी बातें उस तक पहुंचाते हो, वो पर्सन आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता भी है, और वो आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करता है, और आप उसका नज़रिया आपको लेके बहुत हद तक चेंज होने लगता है। इसलिए हम इसे गोल्डन हार्ट मेडिटेशन कहते हैं। बट मैं अगेन ये बात बोल दूँ, इस मेडिटेशन में आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठना है। जब आप सोल लेवल पे मेडिटेट करते हो, आपको विजुअलाइज करना है कि यस, ये पर्सन मुझे देख रहा है, और जब आप उसे देखो, देन उस टाइम कि आसपास की फीलिंग, उस मेडिटेशन में आप क्या फील कर रहे हो, उस पर्सन की आइज़ कैसी दिख रही है, उस पर्सन का फेस एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करते हुए, आपको फील करते हुए तभी आपको ये बातें करनी है। ओके, क्योंकि तभी उस पर्सन तक आपकी बातें जाएगी। अदरवाइज आप चीज़ें ट्राई करोगे, आप मेथड ट्राई करोगे, बट उस पर्सन तक वो थॉट नहीं जाएंगे। ओके, और मैं ये बात बोल दूँ, अब आप में से कुछ लोग करोगे क्या, अब आपको अपने पर्सन को कोई भी थॉट सेंड करना है, तो आप
कई लोग हो सकते हो कि इस मेडिटेशन को आप दिन में 3 बार करो या 4 बार करो या कंटिन्यू आप मैसेजेस सेंड कर रहे हो, लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि यूनिवर्स को अपने थॉट को सेंड करने के बाद एक स्पेस देनी पड़ती है। तो अगर आपका मन करे आप इसी चीज़ को आप 2 टाइम कर सकते हो, मॉर्निंग में और इवनिंग में या रात में, ओके। बट बेस्ट टाइम आपका मॉर्निंग है या रात में है, इसके अलावा नहीं है। बाकी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करना चाहो, ओके। अब आपके साथ में एक एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप ये ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि आप जो थॉट सेंड कर रहे हो क्या सामने वाले पर्सन तक जा रही है या नहीं जा रही है, ओके। तो आपको ये खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि मैं एज अ पर्सन जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं या मैंने किसी को थॉट सेंड किया है, तो पहले मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया क्या ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती, और जब मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है तभी मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आपको करना क्या है, आपका भाई बहन हो, आपके पापा मम्मा हो, आपको कोई भी ऐसा थॉट क्रिएट करना है जो आपको लगे कि लाइक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बट सामने वाला पर्सन ये बात बोल दे। मैं अगर खुद का एग्जांपल दूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के डाउट हो सकते हैं कि मैं ऐसा क्या बोलूँ, तो मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने फास्ट फूड खाने को मना किया हुआ है, ओके। और कभी कभी मेरी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है फास्ट फूड खाने की, तो मैंने ही मेरे पेरेंट्स के ऊपर ये ट्राई किया था जब मुझे टेलीपैथी के बारे में पता चला कि मुझे ये खाना है, प्लीज़ मेरा बहुत ज़्यादा मन करे। बट क्योंकि मैं सामने से बोलती तो पक्का मुझे गाली पड़नी थी, मुझे क्लियरली मना होने वाला था। बट मैंने सोल लेवल पे ये बात उन्हें एज अ मेंटल मैसेज सेंड किया था। बट मुझे यहाँ पे, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो आपकी खुद की वाइब्रेशन आपको नहीं पता होती है कि अभी आप हाई वाइब्रेशन पे हो, आप लो वाइब्रेशन पे हो, ओके। सो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मुझे नेक्स्ट डे मुझे विदिन मैंने अभी सेंड किया और मुझे अभी इसका आंसर मिल गया या मुझे 24 आवर्स में आंसर मिल गया, ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। मे बी आपके साथ हो सकता है कि आपका 5 घंटे में आपको आंसर मिल जाए। तो ये हर इंसान की खुद की वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे आफ्टर 2 डेज मेरे डैडी ने बोल दिया कि मुझे पता है कि तुमने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है और तुम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लव करती हो, तो तुम ठीक है रोज़ का तो नहीं चलेगा, बट आज मेरा मन कर रहा है खिलाने का, तो आज तुम खा लो, ओके। तो फाइनली जो मैंने मैसेज उन तक सेंड किया था, आफ्टर 2 डेज उन तक वो बातें गई और उन्होंने खुद ही सारी चीज़ें कर दी। तो इससे मुझे एक बात पता चली कि मैं किसी को अगर थॉट सेंड कर रही हूँ तो उस पर्सन तक कितने दिन में जाता है और कब तक जाता है, ओके। या जो थॉट मैं क्रिएट कर रही हूँ या वो उस पर्सन तक जाएगा कि नहीं जाएगा, या बस मैंने थॉट क्रिएट कर लिया और काम भी नहीं किया, राइट। तो प्लीज़ ये सारी जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, इन सबको सुनने के बाद जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, पहले आप ये देखो कि आपकी खुद की वाइब्रेशन कितनी है। आप जो सामने वाले पर्सन को मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हो वो आपको कितने दिन में मिल सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको खुद की वाइब्रेशन, आप कौन सी एनर्जी से डील कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन पे हो कि लो वाइब्रेशन पे हो, तो आप यहाँ पे खुद पे काम कर पाओगे। और जब आप खुद के ऊपर काम कर पाओगे तभी आप एक अपने ट्विन को जो थॉट सेंड करोगे तो आपको खुद का एक लेवल पता चल जाएगा कि आप जो थॉट सेंड कर रहे हो क्या उस पर्सन तक थॉट जाएगी कि नहीं जाएगी। और जब आप एक एग्जांपल देख लेते हो कि यस मैंने मेरे भाई को ये थॉट सेंड किया, जब उस तक गई तो आपके ट्विन के साथ गारंटी है वो जाएगी ही जाएगी, ओके। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज ज़रूर करना और आप खुद की वाइब्रेशन चेक करना कि आपको कितने दिन में आंसर मिलता है। कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर ही ना मिले। देन मैं क्लियर बोल दूँ, ये इसलिए ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से डील कर रहे हो, तो अभी आपके अंदर थॉट सेंड करने की कैपेसिटी नहीं है। आप थॉट क्रिएट तो कर रहे हो, बट एक होता है ना कि हम पत्थर कितनी दूर फेंकेंगे, वो हो सकता है कि बहुत दूर जाके गिरे या वो मेरे पैर के पास ही गिर जाए। तो अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता
देन आप क्लियरली ये समझ जाइए कि आपका वो थॉट आपके पैर के पास गिर गया है। तो यहाँ पे आपको खुद की वाइब्रेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बनने की ज़रूरत है। और जब आप इन एनर्जी से डील करोगे, आपका थॉट उस पर्सन तक जाएगा ही जाएगा। एंड आई होप आपके डाउट क्लियर हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपका डाउट क्लियर हो, देन प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।